भारतीय सेना ने अपने बख्तरबंद बलों को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। 2028 से भारतीय सेना अपने हर मेन बैटल टैंक को एक ड्रोन से लैस करने जा रही है, जो टैंक कमांडर को इंटेलिजेंस, सर्वेलांस और रिकॉन्सेंस की सुविधा देगा। इसका मतलब है कि अब टैंक सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान से भी अपने आसपास के क्षेत्र की निगरानी कर पाएंगे। जानकारी के अनुसार सेना ने इन कॉम्पैक्ट ड्रोन के टैंक के साथ इंटीग्रेशन के ट्रायल पहले ही शुरू कर दिए हैं। इस योजना का असर लगभग 3000 मेन बैटल टैंक जैसे कि T-90 भीष्म और अर्जुन टैंक पर होगा। इसका मुख्य उद्देश्य टैक्टिकल मोबिलिटी बढ़ाना, टारगेट पहचान को बेहतर बनाना और युद्ध क्षमता को मजबूत करना है। टैंक के साथ ड्रोन का इंटीग्रेशन एक तरह से बख्तरबंद ऑपरेशंस की रणनीति में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। ये ड्रोन सीधे टैंक से ऑपरेट होंगे और टैंक कमांडर को लाइव वीडियो फीड देंगे, जिससे उन्हें 360 डिग्री व्यू मिलेगा। इसका फायदा ये होगा कि कमांडर बेहतर तरीके से मूवमेंट प्लान कर पाएंगे, खतरे पहचान पाएंगे और टारगेट पर सटीक हमला कर पाएंगे। ड्रोन हल्के और मजबूत होंगे और भारत के अलग अलग इलाकों में काम करने में सक्षम होंगे, चाहे वह राजस्थान का रेगिस्तान हो या पहाड़ी क्षेत्र। इन ड्रोन का सबसे बड़ा काम रियल टाइम इंटेलिजेंस, सर्वेलांस और रिकॉन्सेंस है। ये लाइव वीडियो और सेंसर डेटा टैंक कमांडर को देंगे, जिससे दुश्मन की स्थिति, इलाके के फीचर्स और संभावित एम्बुश की जानकारी मिल सकेगी। यह खासकर तब महत्वपूर्ण है जब विरोधी कॉप केज या एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम जैसी सुरक्षा तकनीकें इस्तेमाल कर रहे हों, जैसा रूस यूक्रेन युद्ध में देखा गया। ये ड्रोन टारगेट की पहचान और हमला करने में भी मदद करेंगे। ये एडवांस्ड सेंसर जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और थर्मल इमेजिंग सिस्टम से लैस होंगे। इससे दुश्मन की बख्तरबंद फॉर्मेशन, इन्फेंट्री या किलेबंदी आसानी से पहचानी जा सकेगी। कुछ कॉन्फ़िगरेशन में ये माइक्रो एक्सप्लोसिव पेलोड या लेजर गाइडेड म्यूनिशन भी ले जा सकते हैं, ताकि दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट जैसे टैंक को नष्ट किया जा सके। इसका सीधा फायदा टैंक की आक्रामक क्षमता में होगा। एंटी टैंक थ्रेट्स को काउंटर करने में भी ये ड्रोन बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। हवाई दृष्टिकोण से ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टीम या लूटरिंग म्यूनिशन का पता लगाने में मदद करेंगे। इससे टैंक क्रू समय रहते एवेसिव एक्शन ले सकता है या खतरे को पहले से नष्ट कर सकता है। यह खासकर पाकिस्तान के अल खालिद और चीन के टाइप 99 टैंकों के खिलाफ बहुत महत्वपूर्ण है। टैक्टिकल मोबिलिटी भी बढ़ेगी। लाइव फीड के जरिए कमांडर जटिल युद्ध क्षेत्र में बेहतर नेविगेशन कर पाएंगे, रुकावटों से बचेंगे और अन्य यूनिट्स के साथ तालमेल बनाए रखेंगे। भारत के अलग अलग ऑपरेशनल थिएटर जैसे लद्दाख का हाई ऑल्टीट्यूड इलाका और भारत पाक सीमा के मैदान इसे और महत्वपूर्ण बनाते हैं। भारतीय सेना ने इन ड्रोन के टैंक के साथ इंटीग्रेशन के ट्रायल पहले ही शुरू कर दिए हैं। ट्रायल में कॉम्पैक्ट वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन पर फोकस किया गया है, जिन्हें टैंक से लॉन्च और रिकवर किया जा सके। ये ड्रोन यूजर फ्रेंडली होंगे, यानी टैंक क्रू इन्हें न्यूनतम ट्रेनिंग के साथ ऑपरेट कर सकता है। ट्रायल में ड्रोन की एंड्योरेंस, पेलोड क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर माहौल में काम करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जा रहा है, जहां विरोधी जामिंग या स्पूफिंग तकनीकें इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रोन में AI ड्रिवन ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन, GPS इंडिपेंडेंट नेविगेशन और एंटी जैमिंग क्षमता जैसी उन्नत तकनीकें शामिल होंगी। इससे कॉन्टेस्टेड एनवायरनमेंट में भी ये विश्वसनीय रहेंगे। ये तकनीकें वैश्विक ट्रेंड से प्रेरित हैं, जैसे यूक्रेन में फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का इस्तेमाल, जो कम लागत में हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे टैंक के खिलाफ प्रभावी साबित हुआ। संक्षेप में, यह कदम भारतीय बख्तरबंद बलों की रणनीति में एक नई क्रांति लेकर आएगा। टैंक के साथ ड्रोन का इंटीग्रेशन न केवल युद्ध क्षमता बढ़ाएगा, बल्कि सैनिकों की सुरक्षा और निर्णय लेने की क्षमता को भी उच्च स्तर पर ले जाएगा। 2028 से यह प्रोग्राम पूरी तरह लागू होने पर भारतीय सेना को वैश्विक स्तर पर आधुनिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाएगा। टैंक अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान से भी अपने इलाके की निगरानी और हमला करने की क्षमता रखेंगे, जो भविष्य के युद्ध क्षेत्र में निर्णायक साबित हो सकता है।